हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। हेल्थ, मेडिसिन और न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। डेंगू एंड चिकनगुनिया के ऊपर ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। आशा करती हूँ आप सब लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। इन द सेकंड पार्ट विल डिस्कस अबाउट चिकनगुनिया कैसे फैलता है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेंगू एंड चिकनगुनिया में क्या डिफरेंस है, चिकनगुनिया के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एंड एट द लास्ट हाउ टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट। हम सब लोगों ने मॉस्किटो प्रिवेंशन के बारे में बहुत सुना है, बहुत कुछ जानते हैं। स्टिल दो आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए। स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल एंड। डेंगू जैसा ही एक सिमिलर बुखार है, दिस इज कॉल्ड चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का मौसम भी डेंगू जैसा ही बरसात के साथ से शुरू होता है। अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलता रहता है। चिकनगुनिया का चिकन से कोई रिलेशन है क्या? चिकन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मोस्टली हम लोग चिकनगुनिया बोलते हैं। दिस इज नॉट चिकनगुनिया, दिस इज चिकुनगुनिया। तंजानियन वर्ड है। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। तंजानियन लैंग्वेज में चिकनगुनिया का मतलब है ऐसा कंडीशन जिसमें पूरी बॉडी ट्विस्ट हो जाता है, बॉडी बैंड हो जाती है, पूरी तरह से ट्विस्टेड हो जाता है। उसी को तंजानियन लैंग्वेज में चिकुनगुनिया बोलते हैं। चिकुनगुनिया का जो मेन सिम्टम है उसका इस नाम से डायरेक्ट कोरिलेशन है। चिकुनगुनिया भी डेंगू जैसा एक वायरल डिसीज है। आर्थ्रोपॉड वेक्टर कैरी करता है। दिस वेक्टर इज एडिस मॉस्किटो। डेंगू वायरस को कैरी करता है, जिका वायरस को कैरी करता है, येलो फीवर की वायरस को कैरी करता है। जिका वायरस के बारे में वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो। चिकुनगुनिया वायरस भी डेंगू वायरस जैसा ही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है इन द कैटेगरी of Rogaviridi. Dengue and chikungunya both the virus comes under the category of arbovirus. ऐसे वायरस जिसको आर्थ्रोपॉड कैरी करते हैं। डेंगू वायरस के 4 कैटेगरी होते हैं, बट इन केस ऑफ चिकुनगुनिया वायरस देयर इज वन कैटेगरी, ओनली वन सेरोटाइप ऑफ चिकुनगुनिया वायरस। शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड चेक वी। चिकुनगुनिया की सिर्फ एक ही वैरायटी के वायरस सर्कुलेशन में है, थैंक गॉड। दैट्स व्हाई जिस पेशेंट को एक बार चिकुनगुनिया होता है वो लाइफ लॉन्ग इम्यून हो जाता है। सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन की चांसेस काफी रेयर होता है। एडिस इजिप्टी एंड एडिस अल्बोपिक्टस, ये दोनों कैटेगरी के मच्छर चिकुनगुनिया के वायरस को कैरी करता है। एक नॉर्मल मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को बाइट करता है। बाइट के साथ मॉस्किटो ब्लड मिल लेता है। ब्लड के साथ वायरस मॉस्किटो के बॉडी में पहुंच जाता है। मॉस्किटो की बॉडी में वायरस मल्टीप्लाई करता है। आफ्टर 7 to 14 days ऑफ इंक्यूबेशन मॉस्किटो इज नाउ रेडी टू इन्फेक्ट अ न्यू पर्सन। एक नए अनइन्फेक्टेड व्यक्ति को जो बाइट करता है, बाइट के साथ साथ वायरस उस व्यक्ति के बॉडी में चला जाता है। दैट पेशेंट बिकम इन्फेक्टेड विद चिकुनगुनिया वायरस। इन द इन्फेक्टेड पर्सन वायरस होस्ट सेल में पहुंचता है, रिप्लिकेशन होता है, नंबर बढ़ता है, सेल ब्लास्ट होता है, देन वायरस अगेन बाहर आ जाता है। लार्ज क्वांटिटी में वायरस पर्सन को इन्फेक्ट करता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 14 days। आफ्टर मॉस्किटो बाइट 7 to 14 days के बाद पेशेंट के बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं। फर्स्ट डिस्टिंग्विश सिम्टम इज फीवर, जस्ट लाइक अदर वायरल इन्फेक्शन। फीवर हाई ग्रेड आता है बट नॉट दैट हाई एज डेंगू। 102 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में फीवर आता है। सीवियर हेडेक होता है, टॉन्सिल स्वेल अप हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में नोशिया, वॉमिटिंग होता है, एंड कुछ पेशेंट में साथ में लूज मोशन या डायरिया भी होता है। द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज मसल एंड जॉइंट पेन। मसल एंड जॉइंट पेन अदर वायरल इन्फेक्शन में भी होता है, डेंगू में भी होता है, बट इन केस ऑफ चिकुनगुनिया दिस मसल एंड जॉइंट पेन वेरी वेरी सीवियर। जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन होता है, जॉइंट स्वेल अप हो जाता है, स्मॉल जॉइंट से लेके बिग जॉइंट, मल्टीपल जॉइंट में पेन होता है। पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि पेशेंट खड़े होके 2 कदम चल भी नहीं पाते। डिपेंडिंग ऑन द साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। नियरली 40% पेशेंट में कंडीशन माइल्ड होता है, 40% में मॉडरेट होता है, नियरली 20% पेशेंट में कंडीशन सीवियर होता है। माइल्ड एंड मॉडरेट में सिम्टम की इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है। माइल्ड पेशेंट में एक्टिव सिम्टम 7 days के अंदर रिकवर हो जाता है। इन केस ऑफ मॉडरेट पेशेंट मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स रिकवर हो जाते हैं विद इन 7 days, बट जॉइंट पेन कैन गो ऑन फॉर वीक्स और मंथ। इन केस ऑफ सीवियर पेशेंट जॉइंट पेन बिकम सीवियर एंड क्रॉनिक। जॉइंट पेन इतना ज्यादा होता है कि सालों तक चल सकता है। बॉडी के अंदर अदर इम्यूनोलॉजिक फैक्टर को भी स्टिमुलेट कर देता है। बहुत सारे पेशेंट में ये आर्थराइटिक कंडीशन को भी ट्रिगर कर देता है। इन केस ऑफ सीवियर एंड क्रॉनिक पेशेंट द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज ऑनगोइंग सीवियर जॉइंट पेन। सीवियर चिकुनगुनिया के चांसेस भी एज रिलेटेड है। इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज, इन केस ऑफ एजेड पर्सन एंड पर्सन विद कोमॉर्बिडिटी, जिनको लिवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड अदर डिसीजेज ऑलरेडी है, ऐसे पेशेंट में चिकुनगुनिया की सीवियरिटी की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। इम्यूनो
इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ही नॉर्मली चिकनगुनिया सीवियर कंडीशन में पहुंचता है। सीवियर चिकनगुनिया पेशेंट कैन ऑल्सो डेवलप अदर सिम्टम्स लाइक हेपेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन, ब्रेन में स्वेलिंग, लिवर डैमेज। सीवियर पेशेंट में ये सारे डिसीज कंडीशन भी हो सकते हैं, बट चांसेस ऑफ लिथलिटी और डेथ इज वेरी रेयर इन केस ऑफ चिकनगुनिया, बट पेन में बी ऑनगोइंग। सीवियर चिकनगुनिया पेशेंट में जॉइंट पेन आर्थराइटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया जस्ट लाइक डेंगू, देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल और अप्रूव्ड। कोई भी एंटीवायरल स्पेसिफिक ड्रग मार्केट में नहीं है फॉर चिकनगुनिया। ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन इज द की फैक्टर। पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्लूइड लेते रहना है, वाटर, जूस, नारियल पानी। फ्लूइड लेने से नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक से रिलेटेड सिम्टम में काफी आराम मिलता है। रेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चिकनगुनिया में क्योंकि बहुत सीवियर जॉइंट पेन होता है, सो पेन किलर्स, एनाल्जेसिक ड्रग एंड एंटीपायरेटिक ड्रग भी पेशेंट में दिया जाता है। माइल्ड एंड मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं। इफ द जॉइंट पेन परसिस्ट, जॉइंट पेन लगातार हो रहा है, देन पेशेंट में नीड टू टेक फर्दर मेडिकेशन। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेंगू एंड चिकनगुनिया? डेंगू एंड चिकनगुनिया में दो अलग अलग कैटेगरी के वायरस इन्फेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली दो अलग अलग डिसीज है, सिम्टम में भी डिफरेंसेस होते हैं। डेंगू एंड चिकनगुनिया में कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। फर्स्ट इज द हाई ग्रेड फीवर। इन केस ऑफ डेंगू 104 डिग्री के आसपास फीवर रहता है, बट इन केस ऑफ चिकनगुनिया फीवर थोड़ा सा कम होता है, 102 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में फीवर रहता है। इन केस ऑफ डेंगू देयर विल बी सीवियर eye pain in the back of the eye and also thrombocytopenia or decreased platelet count. In case of chikungunya, the most distinguishing factor is severe joint pain and swelling. डेंगू के पेशेंट में उतना ज्यादा नहीं होता है। अल्टीमेटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय डायग्नोसिस। जस्ट लाइक डेंगू, चिकुनगुनिया का डायग्नोसिस भी दोनों ही तरीके से होता है, आरटीपीसीआर एंड एलाइजा एंटीबॉडी टेस्ट। स्टार्टिंग ऑफ द इन्फेक्शन फर्स्ट डे टू 7 डेज के बीच में आरटीपीसीआर रिकमेंडेड है टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस प्रेजेंट इन द बॉडी, एंड आफ्टर 7 डेज एंटीबॉडी एलाइजा टेस्ट इज रिकमेंडेड बिकॉज पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडी बनना तब शुरू हो जाता है। बट इन केस ऑफ चिकनगुनिया एंटीबॉडी टाइट्रेशन काफी दिनों तक चलता है। आफ्टर इन्फेक्शन 2 महीने के अंदर भी टेस्ट करते हैं तो भी चिकनगुनिया के एंटीबॉडी ब्लड में मिलता है। वंस पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया, लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यूनाइज्ड है, सेकेंड टाइम होने की चांसेस बहुत कम है। चिकनगुनिया के केस में भी वही क्वेश्चन है, बहुत सारे पेशेंट में मिस डायग्नोसिस होता है, टेस्ट में पता नहीं चलता है कि चिकनगुनिया है, लेकिन बहुत सीवियर जॉइंट पेन वगैरह होता है। इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर कैटेगरी के टेस्ट ना करना, एंड सेकंड रीजन में भी को इन्फेक्शन। यस, को इन्फेक्शन बहुत सारे पेशेंट में एक साथ डेंगू और चिकनगुनिया होता है। नॉट ओनली इन इंडिया, इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, इन द कैरिबियन रीजन देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स ऑफ को इन्फेक्शन। एक ही टाइम पे पेशेंट में दोनों इन्फेक्शन साथ में होता है। ऑब्वियसली पेशेंट के लिए बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही पेनफुल होगा दोनों ही कंडीशन साथ में होना। तो जब दोनों ही वायरस साथ में पनपता है तो एक टेस्ट होता है तो पता नहीं चलता है कि दूसरा वायरस भी बॉडी में प्रेजेंट है। सो ऑब्वियसली देयर इज चांस ऑफ को इन्फेक्शन। व्हाई देयर इज चांस ऑफ को इन्फेक्शन? कैसे होता है पेशेंट को दोनों ही वायरस का इन्फेक्शन एक साथ? ऑब्वियसली जो मच्छर उसको काटता है, मच्छर एक ही साथ में डेंगू वायरस और चिकनगुनिया वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। एक ही मच्छर में एक ही टाइम पे दोनों वायरस प्रेजेंट हो सकता है। किसी मच्छर की बॉडी में एक बार वो वायरस पहुंच जाए तो लाइफ लॉन्ग उसकी बॉडी में रहता है। वो तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता, हम ट्रीटमेंट लेते हैं, हम रिकवर हो जाता है, क्योंकि उसमें ना फीवर आता है ना कोई सिम्टम आता है, वो उसको कैरी करता है। वो मच्छर लाइफ लॉन्ग के लिए कैरियर बन जाता है। एक मच्छर डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो उसके बॉडी में डेंगू वायरस आ जाता है। वही मच्छर चिकनगुनिया इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसके बॉडी में वो वायरस भी आ जाता है, दोनों साथ में रहते हैं। सो ऑब्वियसली एक बार इन्फेक्ट होता है तो हमेशा के लिए वो इन्फेक्टेड रहता है। तो एक ही मॉस्किटो दोनों वायरस से भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और अदर केसेस में पेशेंट को एक बार डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा, एक बार चिकनगुनिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा, एंड एक साथ दोनों वायरस बॉडी में डेवलप हो रहा है। जिस पेशेंट के बॉडी में को इन्फेक्शन होगा तो उसमें सीवियरिटी की चांसेस तो बहुत ज्यादा होगी। इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल फॉर चिकनगुनिया? नॉट इन इंडिया। इंडिया में चिकनगुनिया का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यूएस एफडीए ने सबसे पहला चिकनगुनिया वैक्सीन को अप्रूवल दिया है इन 2023। द वैक्सीन इज कॉल्ड इस्कचेक। इन 2024 यूरोपियन यूनियन में भी इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। दिस वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर पर्सन बिटवीन 18 to 45 years of age। ऐसे यूरोपियन और अमेरिकन ट्रैवलर्स के लिए रिकमेंडेड है जो चिकनगुनिया इन्फेक्टेड एरियाज में ट्रैवल करने वाले हैं। साउथ अमेरिका, कैरिबियन या साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल
ट्रैवल करने से पहले ये वैक्सीन अभी रिकमेंडेड है। दिस कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च द वैक्सीन इन इंडिया। इंडिया में भी होपफुली कमिंग ईयर्स में चिकनगुनिया वैक्सीन मिलेगा। हर साल डेंगू चिकनगुनिया सब वापस आ जाता है, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। चिकनगुनिया एक बार होने के बाद पर्सन इम्यूनाइज तो हो जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रह सकता है। एंड डेंगू के केसेस में तो एक बार होने के बाद दोबारा हो तो सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉस्किटो की बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। प्रीडोमिनेंटली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मॉस्किटो, एडिस, क्यूलैक्स एंड एनोफिलिस। एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया को फैलाता है। एडिस मॉस्किटो डेंगू, चिकनगुनिया, जीका एंड येलो फीवर को फैलाता है। सो एडिस मॉस्किटो ज्यादा खतरनाक है। एडिस मॉस्किटो 4 बीमारियों को फैलाता है। सो एडिस मॉस्किटो को हम कैसे पहचानेंगे? एडिस मॉस्किटो आर डार्क ब्लैक इन कलर और उसके ऊपर से सफेद स्ट्राइप्स या धारियां बनी होती है, जिससे मॉस्किटो को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इस मॉस्किटो को जब आप मारते हैं तो हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट धारियां छप जाती है, इससे पता चलता है दिस इज एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो की 2 कैटेगरीज है, एडिस इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। एडिस इजिप्टी साइज छोटा होता है, बट एडिस एल्बोपिक्टस का साइज बड़ा होता है। उसको एशियन टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। देखने में दोनों सेम होते हैं। एडिस मॉस्किटो का कुछ पिकुलियर बिहेवियर है। मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस हमेशा अगस्त सितंबर या जस्ट बारिश के बाद क्यों आता है? क्योंकि मॉस्किटो का ग्रोथ डिपेंड करता है 3 चीजों के ऊपर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ब्रीडिंग एनवायरनमेंट। ऐसी जगह जहां वो ब्रीड कर सकते हैं वो कितना अवेलेबल है, टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मॉस्किटो का ग्रोथ। एडिस मॉस्किटो नॉर्मली वार्म और क्लाउडी वेदर में ग्रो करते हैं। बारिश के बाद मौसम वार्म भी होता है, क्लाउडी भी होता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होता है और जगह जगह पानी भरा होता है जो उसकी ब्रीडिंग ग्राउंड है। तीनों ही चीजें उसको फेवर करता है। बिकॉज ऑफ दैट जस्ट आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द रेनी सीजन मॉस्किटो की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। एडिस मॉस्किटो ग्रो करते हैं ओनली इन क्लीन स्टैग्नेंट वाटर। एडिस मॉस्किटो नदी तालाब में ग्रो नहीं करते, ये मोस्टली मैन मेड कंटेनर्स में जहां पानी जमा होता है और पानी क्लीन होता है। क्लीन स्टैग्नेंट वाटर, पानी जो बह नहीं रहा हो, स्थिर हो और क्लीन हो। हमारे घरों में बारिश के बाद गर्मी में हम कूलर चलाते हैं, जस्ट बारिश जब शुरू होता है तो हम तुरंत कूलर को खाली नहीं करते। कूलर के अंदर जो पानी होता है वो बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट होता है ग्रो करने के लिए। गमलों के अंदर पानी, टायर के अंदर का पानी, खुले हुए वाटर टैंक के अंदर का पानी एडिस मॉस्किटो की ग्रो करने के लिए परफेक्ट एनवायरमेंट है। एडिस मॉस्किटो को प्रिवेंट करने के लिए अगर इस तरह से घरों के अंदर पानी ना जमा होने दिया जाए तो बहुत हद तक एडिस मॉस्किटो की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। द सेकंड फैक्टर विद एडिस मॉस्किटो इज दैट एडिस मॉस्किटो को शहरी वातावरण पसंद है। उनको लोग पसंद है, भीड़ भाड़ पसंद है, शहर पसंद है। सो अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में ही एडिस मॉस्किटो ग्रो करते हैं, जहां पे लार्ज पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। ऐसी जगह पे जहां पे गर्मी होती है, उमस भी होती है, ऐसी जगह पे एडिस मॉस्किटो ग्रो करते हैं। इसलिए शहरी इलाकों में डेंगू और चिकनगुनिया की इन्फेक्शन ज्यादा होता है। फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करते हैं। औरतें तो वैसे ही बदनाम है खून पीने के लिए, मॉस्किटो में भी कोई अलग नहीं है। फीमेल मॉस्किटो ही खून पीते हैं। मेल मॉस्किटो फलों की या पेड़ों के जूस से ही जिंदा रहता है। एंड व्हाई फीमेल नीड ब्लड मिल्क? फीमेल को ब्लड चाहिए क्यों? फीमेल को रिप्रोड्यूस करना है, एग ले करना है, इसलिए फीमेल को प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, जो हमारी ह्यूमन ब्लड में क्वांटिटी में उसको मिल जाता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो ब्लड मिल लेता है फॉर रिप्रोडक्शन, बट उस प्रोसेस में वायरस हमारी बॉडी में छोड़ देता है। एडिस मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है, ब्लड सक करते ही साथ ब्लड के साथ साथ वायरस बॉडी में चला जाता है। बॉडी में वायरस ग्रो होता है। जब वो एक नॉर्मल व्यक्ति को काटता है तो उसकी बॉडी में वायरस आ जाता है। लेकिन मॉस्किटो तो ब्लड सक करती है ना कि इंजेक्ट करती है, तो फिर वायरस उसकी बॉडी में जाता कैसे? बिफोर बाइटिंग मॉस्किटो जैसे ही आपकी स्किन पे बैठता है तो अपना थोड़ा सा सलाइवा इंजेक्ट कर देता है। ब्लड क्लॉट ना हो, वो आराम से थोड़ा सा टाइम लेके ब्लड को सक कर सके। इसीलिए जब मॉस्किटो काटता है, सलाइवा जब इंजेक्ट करता है, उसी वजह से वो जगह लाल पड़ जाती है, खुजली होती है, इरिटेशन होता है। सलाइवा के साथ वायरस हमारे स्किन में, टिश्यू में पहुंच जाता है। इसी तरीके से वायरस मच्छर से ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है। नाउ एडिस मॉस्किटो का बाइटिंग एनवायरनमेंट देखिए, कब काटता है, किस माहौल में काटता है। एडिस मॉस्किटो का सबसे फेवरेट टाइम है अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। सुबह सुबह सूरज उगने के आसपास का टाइम और शाम को सनसेट से 1 घंटा पहले से लेकर सनसेट के 2 घंटा बाद तक। जैसे अगर 6 बजे सनसेट होता है तो 5 से लेके 8 बजे तक का पीक टाइम है एडिस मॉस्किटो के लिए बाइट करने के लिए। बट वो दिन भर में किसी भी वक्त बाइट कर सकता है, दिन के टाइम उसका बाइटिंग पीरियड है। एडिस मॉस्किटो रात में नहीं काटते, ओनली मलेरिया वाले मॉस्किटो रात में काटते हैं। वो आपस में साठगांठ कर लेते हैं कि आप रात में खाना, हम दिन में खाएंगे। रात में अगर जगह बहुत ज्यादा वेल लीट हो,
मॉस्किटो बहुत ज्यादा लाइट वाइट हो, बहुत ज्यादा जमघट हो लोगों का, तो रात में भी ये काटती है, जब उसको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद ये दिन है। तो एडिस मॉस्किटो सबसे ज्यादा जब आप बैठे हुए हो तो आपकी कोहनी से लेके हाथों में और घुटने से नीचे पैरों में, ये सबसे उसकी फेवरेट जगह है काटने के लिए। शाम के टाइम पे बच्चे खेलने बाहर जाते हैं तो उसी टाइम एडिस मॉस्किटो का बहुत फेवरेट टाइम होता है काटने के लिए। तो बच्चों को जब भी बाहर खेलने के लिए भेजे शाम को, पूरे आस्तीन की शर्ट पहनाए, फुल पैंट पहनाए, मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे या ऑइंटमेंट यूज करे ताकि मॉस्किटो बच्चों को बाइट ना करे। घर में भी शाम के टाइम पे एक जगह पे बैठे रहना अवॉइड करें, क्योंकि शाम के टाइम पे घर के अंदर भी एडिस मॉस्किटो बहुत ज्यादा काटते हैं। एडिस मॉस्किटो बाहर भी काटते हैं, घर के अंदर भी काटते हैं। बहुत आसानी से वो घर के अंदर दीवारों में चिपके रहते हैं। घर के अंदर बैठे हैं तो एसी चालू रखने से या तेज स्पीड में फैन चलाने से एडिस मॉस्किटो की बाइट से आप बच सकते हैं, क्योंकि मॉस्किटो की विंग्स बहुत कमजोर होता है और एडिस मॉस्किटो की साइज बहुत छोटा होता है। तेज हवा के सामने वो टिक नहीं पाता है। एडिस मॉस्किटो को वार्मथ पसंद है। एसी में अगर रूम का टेम्परेचर ठंडा होगा तो एडिस मॉस्किटो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है। इन कंट्रास्ट एडिस एल्बोपिक्टस ये गर्मी में भी एक्टिव रहता है और ठंड में भी एक्टिव रहता है। इसीलिए आजकल यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन रीजन में भी डेंगू और चिकुनगुनिया हो रहा है। एडिस एल्बोपिक्टस ठंडे मौसम में भी जिंदा रह सकता है और लोगों को काट सकता है। हमारे घरों में ये जमा किए हुए पानी में एडिस मॉस्किटो पनपता है, क्योंकि एडिस मॉस्किटो ऐसे पानी के सरफेस में अंडे डालते हैं। अंडा धीरे धीरे प्यूपा में डेवलप होता है, प्यूपा से मैच्योर मॉस्किटो में डेवलप होता है। अंडा पानी के सरफेस में तैरता रहता है, प्यूपा भी सरफेस पे तैरता रहता है। आधा पार्ट पानी के अंदर होता है, आधा पानी के बाहर होता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और इस प्रोसेस में उसको 6 से 7 दिन का समय लगता है। पानी को जमा ना रहने दे 1 हफ्ते तक, 3-4 दिन के अंदर अंदर ही पानी की सफाई करते रहे, मॉस्किटो की ग्रोथ की साइकिल ब्रेक हो जाएगी। अगर ऐसी कोई जगह है जहां पानी फेंक नहीं सकते तो पानी के ऊपर केरोसिन ऑयल या इंसेक्टिसाइड की लेयर डाल दीजिए। पानी के अंदर तैरता रहेगा और प्यूपा को सांस लेने में दिक्कत होगी, प्यूपा जिंदा नहीं रह पाएगा, तो मॉस्किटो डेवलप नहीं हो पाएगा। आप अपने घरों में बहुत प्रिकॉशन रखते हैं, पानी जमा होने नहीं देते, तो आसपास के घरों से भी तो मॉस्किटो आ सकते हैं। मॉस्किटो की एक फ्लाइंग रेंज होता है, फ्लाइंग हाइट होता है, कितनी ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं और कितनी दूर तक उड़ सकते हैं। एडिस मॉस्किटो का फ्लाइंग रेंज बाकी मॉस्किटो से कम होता है, स्टिल दो फ्लाइंग रेंज नियरली 600 से लेके 650 फीट तक का होता है। तो एक घर में पनपता है तो आसपास के 10 घरों तक वो उड़ सकता है। एंड फ्लाइंग हाइट ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर की हाइट तक भी उड़ सकता है। आसपास के घरों में भी अगर पानी जमा है या कोई ऐसा प्लॉट है जहाँ पे कोई नहीं रहता और पानी जमा हो रहा है, तो ऐसे में आपके घर में भी मॉस्किटो वहां से ग्रो होके आ सकते हैं। 600 फीट के दायरे में वो उड़ सकता है और 2-3 मंजिल की हाइट तक भी वो उड़ सकता है। सो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और अच्छा तरीका है सारे खिड़की दरवाजों पे मॉस्किटो रिपेलेंट नेट लगाना, ताकि बाहर की मॉस्किटो घर के अंदर ना आ पाए। घर के अंदर जो एडिस मॉस्किटो पहुंच जाते हैं वो बड़े आराम से दीवार से चिपके रहते हैं। उनके लिए बहुत प्रेफरेबल हाइट है जमीन से लेके नियरली 1 फीट तक की ऊंचाई। इस एरिया के अंदर वो दीवार पे चिपके रहते हैं जब उनका लेजी पीरियड होता है। जब वो काटना होता है तो बहुत आराम से आप सोफे में बैठे हैं, दीवार से निकले और सीधा सोफे में आके आपके पैरों में काट लेते हैं। अगर घरों में आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, दीवार के नीचे साइड में 1 फीट की हाइट तक बहुत अच्छे से स्प्रे करेंगे तो भी एडिस मॉस्किटो की ग्रो को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। इंसेक्टिसाइड वाला पेंट भी दीवार में कर सकते हैं। अगर दीवार के नीचे के हिस्से को 1 फीट तक के नीचे के हिस्से को इंसेक्टिसाइड से पेंट किया जाए या फिर ब्लैक कलर से पेंट किया जाए तो भी एडिस मॉस्किटो की ग्रोथ को 85% तक कम किया जा सकता है। ये सब करने के बाद भी घर के अंदर कैसे ना कैसे मॉस्किटो तो पहुंच ही जाते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट वेपोराइजर यूज कर सकते हैं। अप्लाइंग ऑल दीज मेजर्स मॉस्किटो बाइट के चांसेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डेंगू, चिकुनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए प्रॉपर ड्रग अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मॉस्किटो बाइट प्रिवेंशन ही एकमात्र वायबल रास्ता बचता है ऐसी बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि डेंगू खतरनाक भी हो सकता है, डेंगू से डेथ भी हो सकता है। चिकनगुनिया से आपको लाइफ लॉन्ग जॉइंट पेन भी हो सकता है, इसलिए बचाव बहुत जरूरी है। आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय फॉर नाउ। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।